मॉनसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल, चारों सूबों में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई इलाके सैलाब की जद में आ गए। दादू में सैलाबी रैले से 100 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। खैरपुर की तहसील गंबट में बारिश का पानी हॉस्पिटल में दाखिल। सखर, नौशहरो फिरोज और दीगर इलाकों में भी जल था लेक। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। कश्मीर में 3 रोज से जारी बारिशों से तबाही, शहर डूब गया। सहवन शरीफ, खैरपुर में भी पानी ही पानी। उधर जनूबी वजीरिस्तान में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी रैले। वाना गोमल जाम रोड लैंड सैलाबी लैंडिंग के बायस कई मुकामात पर बंद। मानसेहरा में मोहांडरी के मुकाम पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरियाए कन्हार में गिर गया। टांक लंडी कोतल में नदी नाले बिफर गए। उधर अपर चित्राल में भी सैलाब की वजह से दरियाई यारखून डैम की शक्ल इख्तियार कर गया। बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही, चमन में सैलाबी रेलों से कई इलाके ज़ेर-ए-आब, दर्जनों मकानों को नुकसान। सिबी योब कोहलू ज़ियारत में रिकॉर्ड बारिश, कोहलू सिबी शाहराह सैलाबी रेले में बह गई। कोहलू का अंदरूनी बलोचिस्तान से राबता मुनक़ता, डेरा बुगटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल, गली महल्ले डूब गए। जाफराबाद और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, सैलाबी रेले कच्चे मकानात बहा ले गया। बोलान में हरक काजवे पर शाहराह सैलाबी रेले से मुतासर हुई। सिबी में तली नदी का बचाव बंद टूट गया। सोबतपुर में 20 से ज़ायद घंटों से बारिश। डेरा मुराद जमाली में पासपोर्ट ऑफिस और दर्जनों स्कूल्स के अंदर पानी दाखिल। रेलवे ट्रैक रेलवे में बह जाने से चमन पैसेंजर सर्विस मुतासर हुई। कई इलाकों में कच्चे मकानात गिर जाने से मकीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बलोचिस्तान के कई शहरों में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तूफानी बारिशों से हादसात, छतें और दीवारें गिर जाने, करंट लगने से 16 अमवात। इंडी घेप में छत गिरने से खातिन और बच्चों समेत 4 अफराद जान बहक। रहीम यार खान, सादिकाबाद, लियाकतपुर में छतें गिरने और करंट लगने से खातिन समेत 6 अफराद की जान चली गई। 17 अफराद जख्मी। जैकबाबाद गड़ी खैरू में छत गिरने से माँ बेटी समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। कश्मीर में छत गिरने से खातून जान बहक। काजी अहमद में करंट लगने से 20 साल नौजवान जान बहक। गड़ी खैरू में भी एक शख्स जान से हाथ धो बैठा। कला अब्दुल्ला पश्कीन ज़ियारत में दीवारें और सोलर पैनल्स गिरने से 10 अफराद जख्मी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सूबे में बारिश से नुकसानात का नोटिस। नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तफसीली रिपोर्ट तलब। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सक्खर और लाड़काना के नशेबी इलाकों से बारिश के पानी के फौरी अखराज को यकीनी बनाया जाए। खैरपुर में शगाफ के मामले पर फौरी तहकीकात कराएं। पीपल्स पार्टी बारिश मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेगी। उधर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी से मुतालिक इजलास, वज़ीर आला की यौमिया बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली चोरी की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमतों से ताउन की अपील। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत तवानाई और पावर डिवीजन के उमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पावर डिवीजन के मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई शोबे में इस्लाहात अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। सूबाई हुकूमतें बिजली के तकसीमकार कंपनीज को चोरी रोकने के लिए पुलिस और तहसीलदार फराहम करें। डिस्ट्रीब्यूशन में करप्ट अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने कल बुलाया गया विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया। बिजली की कीमतों में रिलीफ के हवाले से तजावीज़ पर गौर किया जाना था। इस्लामाबाद के शहरियों को भी सस्ती बिजली मिलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब हुकूमत के तकसीमकार कंपनीज को खतूत एसार, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और इस्लामाबाद की डिस्कोस को आगाह कर दिया गया। ख़त में लिखा गया 201 से 500 यूनिट्स वाले शहरियों के बिल्स में कमी करें। बिजली कंपनीज की जानिब से तकाजे पर पंजाब हुकूमत मतलूबा रकम डिस्कोस को मुंतकिल कर देगी। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक अगस्त और सितंबर में 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली की कीमत कम की गई है। पंजाब और इस्लामाबाद की आवाम को रिलीफ के लिए सूबाई हुकूमत 45 अरब रुपए अपने वसाइल से फराहम करेगी। नवाज शरीफ साहब ने एक ऐलान किया कि पंजाब और इस्लामाबाद में कंज्यूमर्स हैं 201 से 500 तक के सार्फिन बिजली इस्तेमाल करने वाले, उनके बिलों में पर यूनिट 14 रुपए की कमी की जा रही है। रिलीफ के अराउंड पिछले 2 दिन में मखसूस आवाजें जो हैं वो प्रोपेगेंडा कर रही हैं।
बिजली बिल्स में रिलीफ के हवाले से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। झूठ बोलने वालों को आवाम का रिलीफ बर्दाश्त नहीं। पंजाब हुकूमत अखराजात में कमी करके आवाम को फायदा पहुंचा रही है। पंजाब के आवाम को बिजली के बिल्स में रिलीफ दिया गया है, इनको ये भी हजम नहीं हो रहा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा 4 साल नालायकी, नाअहली और करप्शन का बाजार गर्म रहा। 50 लाख घरों का तमाशा करने वाले एक घर न दे सके। हमने बच्चों के हाथ में लैपटॉप्स दिए, पेट्रोल बम नहीं। पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ के हवाले से मरियम नवाज का ट्वीट ठीक है। पंजाब की तरह सिंध में भी बिजली सस्ती करने के लिए वजीर आला को खत लिख रहा हूँ। बिजली फौरी 14 रुपये फी यूनिट सस्ती की जाए। बिजली सस्ती ना हुई तो सिंध की आवाम में एहसास महरूमी पैदा होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब अपने बजट से रिलीफ दे सकता है तो सिंध क्यों नहीं। मजीद ये भी कहा सिंध में बारिशों से मुतासर अफराद को फौरी मदद की ज़रूरत है। बड़ी आफत आने के बाद पूरी कौम को मिलकर काम करना। जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत 9 रुपये 3 पैसे रही। बिजली के बिल 40, 60 और 70 रुपये फी यूनिट पर कैसे आ रहे हैं? साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने सवाल उठा दिया। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट किया कि जुलाई में बिजली की औसत पैदावार 20,000 मेगावाट रही। 35% बिजली हाइडल जराए से पैदा की गई। बुनियादी मसला कैपेसिटी पेमेंट्स का है जो बगैर बिजली बनाए दिए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ फराहम करने का ऐलान काबिल तहसीन है। वफाकी हुकूमत बिजली के तमाम सार्फिन से इंसाफ करे। PTI तर्जुमान रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्मकुशा सबूत मंजर-ए-आम पर बानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ व्हाट्सएप पर राब्ते थे। भारतीय सहाफ़ी ने रऊफ हसन से शाह महमूद के मुतवक्के इंटरव्यू के बारे में पूछा। आर्मी चीफ के बारे में अपना और बनर्जी का इंटरव्यू भी शेयर किया। करण थापर ने आर्मी चीफ को इंडिया के लिए हार्ड लाइन करार दिया। रऊफ हसन ने आर्मी चीफ से मुतालिक हसास मालूमात करण थापर के साथ शेयर की। कहा इत्तलात हैं पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार फराहम कर रहा है। एक और पैगाम में कहा कि पाकिस्तान खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। हम एक गैर एलानिया मार्शल लॉ के अहद से गुजर रहे हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पैगामात का मकसद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा था। रऊफ हसन के भारतीय रवाबत से PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो गया। PTI भारत का स्पॉन्सर्ड एजेंडा लेकर चल रही है। अब समझ आ रही है कि 9 मई के हमले क्यों किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा कि फैज़ नियाज़ी गठजोड़ ने पाक फौज मुखालिफ बयानिए मिलकर चलाए। फॉरेन फंडेड जमात ने साइफर के जरिए खारिजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। अब मुल्क की सालमियत और बका को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर मुल्की आकाओं का सहारा ले रही है। फैज़ हमीद भी बानी PTI का अहम मोहरा बना रहा। मुर्शिद का मुअक्कल फैज़ था। फैज़ मुर्शिद का नहीं बल्कि फैज़ हमीद का था। फैज़ नियाज़ी गठजोड़ के ताने बाने बुशरा बीबी से मिलते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि 9 मई का वाक़या घिनौना और हमारी फौज के खिलाफ एक साजिश था। जमहूरियत का मतलब अपनी ही रियासत के खिलाफ इंतशार पैदा करना नहीं। जो भी साजिश का हिस्सा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदलिया भी वैसे ही फैसले दे जैसे बरतानिया में किए गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का चीफ जस्टिस से साबिक जजेस के एहतसाब का मुतालबा। कहा अफरा तफरी और इंतशार की सियासत कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इसमें साकिब निसार भी शामिल थे। साकिब निसार की क़ियादत में ऐसे फैसले किए गए जिसने पाकिस्तान को आज यहाँ तक पहुँचा दिया। सियासी जमातें भी मोहरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। रऊफ हसन, फैज़ हमीद या साकिब निसार की अहमियत पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं। ताकतवर इदारे ने एहतसाब अपने घर से शुरू कर दिया तो बाकी इदारों को भी करना होगा। इदारों में एहतसाब ना हुआ तो हुकूमत को सख्त इक़दामात करना पड़ेंगे। इलेक्शन में धांधली हुई, हम हुकूमत को नहीं मानते, ये अवामी नुमाइंदे नहीं। चीन और सऊदी अरब हम पर एतबार नहीं कर रहे। मईशत के साथ मुल्क भी तबाह कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान का लकी मरवत में खिताब। कहा पख्तूनों के सरजमीन पर 4 दहाइयों से कत्ल गारतगरी और खूनरेजी जारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ढोंग बंद करो। हुकूमत अमरीका की तकलीद कर रही है। अमरीका खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। हम अपने बच्चों के वसाइल पर किसी को काबिज नहीं होने देंगे।
तोशा खाना की बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए, सब मंजर आम पर। मुख्तलिफ वज़राए आज़म ने कवानीन नर्म किए, 6 मरतबा नरमी काबीना की मंजूरी के बगैर की गई। 2002 से 2022 तक 22 करोड़ की अशिया फरोख्त की गई। 1993 से 2002 का रिकॉर्ड खुफिया रखा गया। ऑडिटर जनरल की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में 2 कंपनीज को ठेका दिया गया जो नवाजने के जुमरे में आता है। कंपनीज को हीरों, सोने, घड़ियों वगैरह के जायजे का तजर्बा देखे बगैर मुंतखब किया गया। 2018 से पहले ताइफ बेचने से मुतालिक वाज़ेह कवानीन नहीं थे। इख्तियारात के गैर मजाज इस्तेमाल में मुलव्विस अफराद का पता लगाया जाए। ऑडिटर जनरल की हक़ाइक़ जानने के लिए इंक्वायरी की सिफारिश। इंटरनेट सुस्त होने की वजह VPN करार। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा ने कहा कि अंदाज़ा है कि इंटरनेट की रफ्तार कम होने से आवाम को गुस्सा है, मगर इंटरनेट बंद किया ना ही सुस्त किया गया। जब ज़्यादा लोग VPN पर जाते हैं तो दबाव बढ़ जाता है। कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रही थी तो लोगों ने VPN लगाया। फ़ोन पर VPN ऑन करने से रफ्तार सुस्त हो जाती है। मजीद कहा, कोशिश है आवाम को इंटरनेट के इस्तेमाल में मसाइल का सामना न हो। किसी की आवाज़ दबाने के लिए इंटरनेट बंद करने में सच्चाई नहीं। सबको जिम्मेदारी से पाकिस्तान से मुताल्लिक़ बात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मुतासिर होने पर सरमायाकारी लाने में मुश्किल होती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और सदर नून लीग नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। बरतानिया को IT सिटी में सरमायाकारी की भी दावत। मरीम नवाज़ ने कहा, डिजिटलाइजेशन के दौर में दाखिल हो चुके अनकरीब पंजाब लीड करेगा। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में खुसूसी इजलास हुआ। तवील अरसे से ज़ेर अल्तवा प्रोजेक्ट्स की तफसील तलब। मरी की शामली हॉस्पिटल की जल्द तकमील का हुक्म। अशियाए खुरोनोश के निर्खों का जायज़ा। रावलपिंडी में सब्जी मंडियाँ और सहूलत बाजार कायम करने का फैसला। मरीम नवाज़ ने कहा, मुल्क को तरक्की के लिए अमन व इस्तेहकाम चाहिए। फ़राइज़ में कोताही किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस की तैनातियों में कोई सियासी अमल दखल नहीं, काम करके दिखाएं। वज़ीर आला सिंध का दादू में गुर्बत के बायस कम उम्र बच्चियों की शादी पर नोटिस। 45 बच्चियों के रकम के एवज शादी पर रिपोर्ट तलब। मुराद अली शाह ने कहा कि बच्चियों की शादी की समाजी, मुआशी और कानूनी वजूहात बताई जाएं। कमेटी बनाकर गोठ में तफसीली इंक्वायरी करें और रिपोर्ट दें। बताया जाए कि ब्याई गई लड़कियां सैलाब मुतासिरा खानदानों में से थीं। अगर सैलाब मुतासिरा थीं तो उनकी कितनी इमदाद की गई। ब्याई गई लड़कियां किस हाल में है, रिपोर्ट में शामिल करें। वज़ीर आला सिंध की कमिश्नर हैदराबाद को इंक्वायरी रिपोर्ट में अपने सिफारिशात देने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC जनूबी बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर्स का दौरा। IG मेजर जनरल बिलाल सरफराज की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने यादगार शहदा पर फूल रखे। इजलास में फितना अल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने कहा कि FC जवानों पर नाज है, तमाम ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। सूबे की खुशहाली और तरक्की पायदार अमन से मुंसलिक है। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा।